शुरू करते हैं। नाम तो आप जानते ही हैं मेरा, एडवोकेट साहिल गोयल हूं मैं और सिरसा हरियाणा से हूं मैं बेसिकली। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आने वाले समय में जो विपत्ति होने वाली है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और आगे के जो षड्यंत्र, वो जो षड्यंत्रकारी चला रहे हैं, जिसको आप गहराई से समझ पा रहे हैं, उन्हीं को जानने के अंदर, उनको रोकने के अंदर आज की जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो है वो एक तरीके से चाबी की तरह हो सकती है। तो मैं चाहूंगा आप लोग जितना समय हम साथ में हैं, 1-1.25 घंटा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जो भी आपके मन में सवाल हो, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कृपया उसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। तो मैं कोशिश करूंगा जितने सवालों का जवाब मेरे पास होगा मैं डेफिनेटली आपको सभी प्रोवाइड करूंगा, और अगर कोई नहीं मिल पाया मुझे तो वो मैं भी नोट करूंगा, सो दैट कि मैं अगली बार उसको करेक्ट करके फर्दर रिसर्च करके आपको उसके बारे में बता सकूं। तो इसमें मेरा और आपका दोनों का बेनिफिट है। ये शब्द केम डैश ट्रेल, ध्यान दीजिएगा, ये जो डैश है आपको अक्सर हमारी वीडियोस में मिलेगा, क्योंकि वो जो षड्यंत्रकारी हैं, जिनकी कुछ बिग टेक कंपनीज हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कंपनीज के ऊपर आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे शायद, वो हमारी बातों को सेंसर करने के लिए, ताकि आप लोग बातों को समझ ना सकें, हमारी हर एक वीडियो को डिलीट करती हैं, हमारी उन सब शब्दों को सेंसर करते हैं। उन्हीं में से एक शब्द ये है, इसीलिए मैं आपको इस शब्द को बीच में तोड़ रहा हूं। ये मैं बोल रहा हूं केम डैश ट्रेल, तो जहां भी मैं डैश लगाऊं तो आप समझ जाइएगा कि वो डैश जानबूझ के लगाया गया है, ताकि वो आवाज और वो बात सेंसर ना हो सके और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बात पहुंच सके। आप में से कितने साथी इस शब्द के मायने जानते हैं? हाथ खड़े कीजिए सिर्फ। काफी साथी हैं। आप में से कितने साथी ये समझते हैं कि इसका कितना नुकसान है, मतलब बहुत गहरा नुकसान है कि आपकी जिंदगी पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है? कितने साथी हैं इस चीज को समझते हैं? जो कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। वही हम कोशिश करेंगे आपको जो आपका थोड़ा है उसको बहुत में कन्वर्ट कर सके हम, यही हमारी कोशिश रहेगी। साथियों, ये जो केम डैश ट्रेल है, इसका शुरुआत का शब्द है केम। आपने सुना होगा केमिस्ट्री, केमिकल, सुना है? वही केमिकल है ये जो केमिकल्स हैं आसमान से छिड़के जा रहे हैं, यानी कि हवाई जहाज के माध्यम से। और उन केमिकल में क्या क्या है आप में से कोई जानता है? कोई जानता उन केमिकल्स में क्या क्या है? मोहित बताना चाहेंगे? खड़े होकर बताइए, वहीं से बता दीजिए। हाँ, मोहित ने बताया बेरियम, एल्यूमिनियम और नहीं, मरकरी नहीं है। एल्यूमिनियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम और मैंगनीज, ये केमिकल्स हैं इनके अंदर। स्ट्रोंटियम बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर शॉर्ट में लिख लीजिए। एल्यूमिनियम, बेरियम, ठीक है, इनको समझाना भी जरूरी है। एल्यूमिनियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम और मैंगनीज, ये जो कुछ केमिकल्स हैं लगातार इस समय पे हमारे वायुमंडल के अंदर छोड़े जा रहे हैं उन
हवाई जहाजों के माध्यम से, उसी को बोलते हैं केमट्रेल। मतलब हवाई जहाज अगर यहां से जा रहा है, सपोज कर लीजिए, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ना, ये ड्राइंग जो है थोड़ी खराब होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी आपको समझ में आ सके। तो आप समझ लीजिएगा कि शायद ये प्लेन है जो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो यहां से इस प्लेन के पीछे जो है एक पट्टी छूटेगी। ड्राइंग अच्छी नहीं है, हंस सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना दिया? ड्रोन? चलो आप समझ रहे हैं ना, इसको लिख देते हैं एयरप्लेन। तो ये एयरप्लेन जा रहा है, एयरप्लेन के पीछे एक पट्टी बनती है, सफेद रंग की पट्टी, थोड़ी हल्के पीले रंग पे पट्टी नजर आएगी आपको, या हल्के काले रंग पे नजर आएगी, कभी कभी वो पट्टी नजर आएगी आपको। तो वो जो है वो केमट्रेल है। ये जो केमट्रेल है, अब खैर शब्द तो ले ही दिया, वीडियो उड़नी होगी तो उड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एल्यूमिनियम, बेरियम, स्ट्रॉन्टियम और मैंगनीज जैसे हैवी मेटल्स डाले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये आपकी जिंदगी में कहां कहां पे असर डालेगा? क्या आपकी धरती पे असर डालेगा? ये आपके वायुमंडल में है, तो क्या आपके श्वास के माध्यम से आपको नुकसान नहीं करेगा? ये करेगा। ऊपर से जब ये गिरेगा, तो जब पानी के जलाशय जो हमारे हैं, यानी कि तालाब या फिर आपका जो वेल है, कुएं, उनको भी नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं, जो पौधे हैं, उन सब के ऊपर बहुत दूरगामी प्रभाव होता है इन सब चीजों का। यहां पे आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जब आप इन चीजों के बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे, तो कुछ जो कंपनीज हैं, जैसे कि उनमें से मुख्य तौर पे वो लैरी पेज वाली जो कंपनी है गूगल, उन पे जब आप सर्च करेंगे तो वो आपको कंफ्यूज करेगा कि जिसको आप केमट्रेल बोल रहे हैं वो केमट्रेल नहीं, वो कॉन्ट्रेल है। तो आपका कंसेप्ट वहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ट्रेल क्या है और केमट्रेल क्या है। कॉन्ट्रेल होता है जिस समय पे हवाई जहाज ऊपर एटमॉस्फेयर में बहुत लो टेम्परेचर पे जाता है, तो जिस प्रकार से हम जब भाप छोड़ते हैं, तो वो जो भाप कुछ सेकंड के लिए बनती है सर्दियों के अंदर, उसी प्रकार से वो एक लेयर बनती है, हल्की सी पट्टी बनती है। लेकिन उस पट्टी में और इस केमडेस्ट्रेल में अंतर क्या, आपको ये समझना होगा। वो पट्टी जो कॉन्ट्रेल वाली होगी, वो कुछ ही सेकंड के अंदर गायब हो जाती है, मिक्स हो जाएगी, वो नजर नहीं आएगी आपको उसके बाद। लेकिन ये जो केमडेस्ट्रेल है, ये लिंगर ऑन करेगा, ये रहेगा वहां पे, और धीरे धीरे जो है, ये एक सिंगल पट्टी दिख रही थी आपको, धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 करके फैल जाएगा पूरे के अंदर। और फैलने के बाद आप क्या देखेंगे थोड़े समय के अंदर, कि एक पट्टी बनी, फिर दूसरी पट्टी बनी, फिर तीसरी पट्टी बनी, धीरे धीरे करके जब ये फैल जाएंगी तो कृत्रिम बादल बन जाएंगे, आर्टिफिशियल क्लाउड्स। आप उनको आसानी से पहचान सकते हैं। वो आपको उथला उथला सा नजर आएगा, ऐसे लगे जैसे रुई की चादर होती है ना, बिखरी बिखरी सी, उस टाइप की नजर आएगी आपको। और उसकी जगह पे आप जो नेचुरल क्लाउड्स देखेंगे वो आपको मतलब डेंस मिलेंगे, घनत्व, वो इकट्ठे इकट्ठे मिलेंगे आपको, एक समान की बात नहीं है। वो आपको मिलेगा जैसे मान लो असली क्लाउड है, वो आपको ऐसा मिल रहा है, तो ये वाला आपको फैला फैला सा मिलेगा पूरे के अंदर, बीच बीच में आपको मोरे मिलेंगे, झाग सा बना हुआ है जैसे हल्का हल्का बिखरा बिखरा सा। तो ये जो करा जा रहा है, ये केमडेस्ट्रेल, क्या आप जानते हैं कि इसके माध्यम से क्या कुछ हो सकता है? इसके माध्यम से आपके वेदर तक को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि हमारा मौसम, उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग। जो भी लोग कर रहे हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे कि कौन लोग कर रहे हैं,
और हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी जो हैं वो गवर्नमेंट में होंगे या कोई सीआईडी का भी बैठा हो सकता है, तो हम सबको जस्टिफाई करेंगे वो हर एक बात। ये क्योंकि इनके अंदर केमडेस्ट्रेल के अंदर ये सारे मेटल्स हैं, तो मेटेलिक पार्टिकल्स जो होते हैं इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, चुंबकीय। अगर इनके माध्यम से हम किसी साउंड वेव को गुजारें या कोई इंफ्रासोनिक वेव्स को गुजारें, तो ये जो है उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करेंगे। यानी कि अभी क्लाउड यहां पे बनाया इन लोगों ने, सपोज कर लीजिए कि यहां पे क्लाउड बनाया और इस क्लाउड को इनको यहां से यहां लेके जाना है, तो यहां पे एक टेक्नोलॉजी लगी होगी, जो टावर्स बने हुए हैं, टावर का सेटअप है ये है हार्प। ये जो नेटवर्क्स हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन पे कह लीजिए आप, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इनको छोड़ा जाता है। और इस हार्प की जो डेफिनेशन है वो है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरा रिसर्च प्रोग्राम। आप सर्च कर सकते हैं इसको, आपको मिलेगा। इसके माध्यम से आपके इस क्लाउड को, अगर यहां से वो वेव्स छोड़ी जा रही हैं, इसके ऊपर टारगेट की है, तो ये जो है क्लाउड धीरे धीरे इस तरीके की आकृति बनाएंगे। ये ऐसे सरकने शुरू हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो इसको सरका के ये लोग इधर से इधर ले जा सकते हैं। इन साउंड वेव्स, जो ये वेव्स हैं, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके माध्यम से ये लोग इसको प्रोग्राम तक कर सकते हैं। कब कहां बारिश करनी है, कब कहां ओले पड़वाने हैं, कब कहां पे तूफान आएगा, कब कहां पे बाढ़ लाई जाएगी, ये सब चीजें संभव है इसके माध्यम से। तो अगर हम किसी भी तरीके का षड्यंत्र रोकने में कामयाब होते हैं, लेकिन अगर अब इसमें हम फेल हो गए, तो यकीन मानिए हम बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे। ये मेन फोकस की आइटम है और इस पूरे षड्यंत्रों के सेंटर में है। वो कैसे है मैं आपको आगे समझाता हूं। अभी जब आपने ये समझ लिया कि ये केमडेस्ट्रेल की जा रही है, आप में से किसी ने देखी है? सभी ने देखी है। लगातार चल रहा है। हाथ खड़े करो एक बार जिसने देखी है। मैंने वीडियो भी बनाई थी। एक बार ये वीडियो में कवर कर रहे हैं, इनको करने दो। आप सभी हाथ खड़े करो जिसने देखी है। ये मैंने वीडियो भी बनाई थी सुबह के टाइम में। दिमाग माइंड कंट्रोल के लिए अरे शुरू दिन तक रहे हैं काम। उसने लोग तो पहले छोड़ रहे थे कि मेरी बात इसने कहा हमारे सुधार को छोड़ दिया। मैं तो कदे गए हां वो है जी। तो ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? आपने ये सोचा इसके बारे में? आपके दिमाग में एक सवाल मतलब उचित पैदा हुआ होगा इस समय पे कि ये लोग अगर ये छोड़ रहे हैं केमिकल्स, इसका कुछ तो बेनिफिट होता होगा इनको, या फिर इनको भी नुकसान होगा। मोहित, फिजिकली और मेंटली आपको डैमेज करेंगे, आपकी स्किन के थ्रू भी एब्जॉर्ब होंगे, तो आपको जो है नुकसान पहुंचेगा उसका। और आने वाले समय में आपको जो है मेंटली कंट्रोल भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये वाली हार्प वाली, बताओ। हाँ, अभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी तालियां एक बार। सुंदर है यहां पे, सुंदर लोहारू से वो लाना जरा। अभी सुंदर आपको दिखाएंगे एक चीज लाके। तो आपने कहा कि ये फूड क्राइसिस लाना चाहते हैं, जैसा कि देवेंद्र भाई ने भी कहा था कि ये लोग एफसीआई के गोदामों को लगातार खाली कर रहे हैं और धीरे धीरे आपका जो
फूड है वो उन कुछ कंपनियों के कंट्रोल में आता जा रहा है। अभी इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरफ तो इन्होंने आपका वेदर मैनिपुलेट किया इसके माध्यम से, ताकि आपकी फसलें जो हैं वो खत्म हो जाएं। जब आपकी फसलें खत्म हो जाएंगी तो आपके पास खाने पीने के लिए चीज नहीं रहेगी। दूसरी चीज, आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, रोजी रोटी जो है आपकी, वो खराब हो जाएगी किसानों की। ये सुंदर लेके आए हैं, दिखाओ। ये नरमे का पौधा है। थोड़ा सा और परीक्षण करने के लिए मैं चाहूंगा, सुनील भाई भी आएंगे यहां पे बाद में। ये नरमे का पौधा, आप में से कितने लोगों ने देखा भी कुछ दिन पहले जो बारिशें थोड़ी अलग सी हो रही थी, एब्रप्ट बारिश हो रही थी जो कि मौसम के अनुसार नहीं थी। वैद जी बहुत अच्छे जानते हैं हमारे मौसम के बारे में और उनको अच्छे समझ है इस चीज के बारे में। वैद जी, आपको क्या लगता है कि मौसम में कुछ बदलाव हुआ अनएक्सेप्शनल सा? तो ये जो नरमे की फसल थी, इसके ऊपर बारिश पड़ी और ये जल गई। आप देख पा रहे हैं इसको? सुनील भाई आप आएंगे एक बार? आओ सही एक बार। जड़, इसकी जड़ में क्या समस्या है वो देखेंगे ना। इसकी जड़ में कोई समस्या लगती है आपको? नहीं लगती। तो फिर ये क्या कारण रहा होगा इसका कि बारिश पड़ी और बारिश के अंदर जो है पौधा इस तरीके से जल गया? जो केमिकल्स आ रहे हैं। इसमें एक चीज है ना, ये हालत जो है पौधे की कितने टाइम में हुई? या तो एक दिन में हो गई या फिर 15 दिन लग गए। सुंदर, कितने दिन में हुई ये? एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर एक हफ्ते में हो रही है तो जड़ में भी समस्या हो सकती है, और अगर एक दिन या दो दिन के अंदर हो रही है तो फिर ये ऊपर का असर है। अगर जड़ में होगी ना सर, तो जड़ इतनी ये तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। वो जड़ जो है ना सर, अगर जड़ में कमी होगी तो यहीं तक रहेगी। ये टाइट है बिल्कुल। पूरी नहीं रहेगी अगर इसके जड़ में कहीं की प्रॉब्लम होगी। रख लो इसको साइड में। उस एरिया में सबके साथ ऐसा है। धन्यवाद सुंदर। अभी ये लोग जो केमिकल छिड़क रहे हैं, इससे आपका वेदर मैनिपुलेट करेंगे ये लोग। आपका जो फूड है उसका क्राइसिस लाने की तैयारी चल रही है। आपका जो जीने का तरीका है उसको चेंज कर रहे हैं। हाँ बताइए रविंदर। पूछना चाहेंगे कि सुंदर भाई से पूछा जाए कि ये उनके खेत में या फिर पूरे एरिया में? वो सुंदर बता पाएंगे, आ रहे अभी। और उसने वीडियो भेजी थी, काफी लंबे एरिया के अंदर ये चीज हुई है। जितनी वीडियो है उस वीडियो में पूरे एरिया में नजर आ रही है। पूरे एरिया के अंदर पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो गई है। भाई सुनो ना यार, एक बार आपस की बात में ना लगो। जैसे ही अब ये 25 तारीख को बारिश रुकी और 26 तारीख को ही अखबार में सरकार ने स्टेटमेंट डाली कि 72 घंटे के अंदर अपने अपने एरिया में ये बताओ कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। जैसे मैं और मेरे भाई रविंद्र और हम जो आए थे साथी, हम यही बात कर रहे थे, अगर मैं ये पोर्टल में पूरी जानकारी डाल दूं कि मेरे गांव में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, तो अगला ये 4-5 तारीख को तो दोबारा मौसम खराब होने वाला है, उसका टारगेट मेरे गाँव में दिखेगा। थैंक यू। इन्होंने जो बात कही उसके मतलब ये हुआ कि जैसे ही बारिश चालू हुई, कितने समय के अंदर? क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन पहले से आ रही है। आप देख रहे हो सारा का सारा वेदर जो है, वो लोग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, कहते हैं कि हाँ ये देखो ये चीज होने वाली है आपके पास। तो अगर मैं आपको कहूं कि वही लोग कर रहे हैं और आपको बता देते हैं कि हाँ देखो ये चीज हो जाएगी, तो वो आपसे छल कर रहे हैं ना, इसका मतलब। क्योंकि सरकारें जो है वो इस एजेंडा पे काम कर रही हैं। ग्रैप, ये जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन है। इसके अंदर अगर 3 दिन के अंदर अंदर डीसीज के पास जो है एक इंफॉर्मेशन जाएगी, डिप्टी कमिश्नर जो है उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी सरकार की तरफ से या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? ये देखिए गुड़गांव के अंदर हुआ था अभी
डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उसका ये लेटर है, एडवाइजरी इशू करता है कि एडवाइस कर रहा है टू वर्क फ्रॉम होम ऑन 23/9/2022। मतलब इधर बारिश शुरू हुई और इधर इन्होंने क्या कह दिया आपको कि आप घरों से काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी जितनी भी सर्विसेज है, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ऑफिस, सब कुछ जो है आपके घर में शिफ्ट करने की बात चल रही है। आजकल ट्रेंड चल गया सब जगह पे वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ घर से करो। और जब आप घरों में जाओगे तो शॉपिंग भी फिर आप घर से ही करोगे। तो इन्होंने आपका जो पढ़ाई का सिस्टम था वो भी खराब कर दिया। उधर आपके सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें कहते हैं कि लोगों के माध्यम से जो है पैसा नहीं आ रहा और वो घाटे में चल रहे हैं, इसलिए उनको बेचना पड़ेगा। तो एक तरफ तो वो लोग जो आपको घरों में भेज रहे हैं खुद, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो जो सरकारी जमीनें हैं और सरकारी जो आपके स्कूल्स हैं वो सभी के सभी जो है घाटे में चल रहे हैं। तो ये तो सुनियोजित तरीके से करना हो गया ना, सोच समझ के कर रहे हैं वो लोग। इसके माध्यम से जब ये वेदर खराब होगा, आपका बारिशें आएंगी, तूफान आएगा, साथ साथ में क्या कहेंगे ये लोग आपको इसी स्कीम के अंदर कि आपके डीजल जनरेटर्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, और कुछ स्पेशल विंडो दी जाएगी कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए कि इतने सीमित समय के लिए ही आप लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये लोग पहले ये जो है मेट्रो सिटीज में कर रहे हैं इसको, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा पहले शहर में आती, बड़े शहरों में, फिर छोटे शहरों में, फिर गांव में इंप्लीमेंट होती है वही सब चीजें। ये लोग आपके डीजल के जो जनरेटर्स हैं उनको बंद कर देंगे, उनके ऊपर एक स्पेशल आपको डिवाइस लगाना पड़ेगा एमिशन कंट्रोल वाला, और फिर उसकी ट्रैकिंग होगी। आपने ये भी सुना होगा कि आपके डीजल के व्हीकल्स भी बैन करने की बात चल रही है, सुना आपने? तो जब आपकी गाड़ियां खत्म हो जाएंगी डीजल वाली तो क्या आपको नुकसान होगा? आज 8 साल का प्रावधान रख दिया है कि जो आपकी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको 8 ही साल के अंदर कहते हैं कि ये यूज करने लायक नहीं है। तो क्या 8 साल में वो खराब हो जाती हैं? दूसरी डीजल की गाड़ियां जो हैं उनके लिए 10 साल का कह रहे हैं, जो आपकी प्राइवेट गाड़ियां हैं। अब आपको तो इन्होंने कह दिया कि आप डीजल की गाड़ी नष्ट कर दीजिए, और दूसरी तरफ आपको विकल्प क्या दे रहे हैं? सुना है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये किस चीज से बनता है? इसमें क्या चीज होती है मोहित? वो बताएंगे। वो इथेनॉल जो सब्सिडी दे रहे हैं, उस इथेनॉल के अंदर जिस प्लांट का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्लांट जीएमओ है। वो खेत भी खराब करेगा आपका, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके अंदर आपको कहा जाएगा कि आपको फायदा होगा और आप प्रकृति को बेनिफिट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपका जो बीज है वो चेंज कर रहे हैं उसके माध्यम से वो लोग। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पोल्यूशन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक मेन चीज जो होती है वो उसकी होती है बैटरी। वो लिथियम से बनती है, और आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा कि लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर जब उसकी माइनिंग की जाती है तब उसकी वजह से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। लंबा हो जाएगा टॉपिक, वो भी कवर करूंगा। बहुत गहरा नुकसान है उसके ऊपर। लिथियम की जब एक्सट्रैक्शन की जाती है तो माइनिंग होती है, बहुत सारे व्हीकल्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे लेबर जो लोग हैं तो मर जाते हैं उसके अंदर। और एक्सट्रैक्ट करने का धरती के अंदर आप खोद रहे हो उसको, उसका बेसिक सिस्टम जो है उसको आप बिगाड़ रहे हो। वहां का आसपास का जो पर्यावरण का सिस्टम है वो भी आपने डिस्टर्ब कर दिया। पशु पक्षी जो हैं, जीव हैं, वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपको ये लोग कह रहे हैं कि आपको बेनिफिट करेगा, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप लोग जानते हैं कि क्या कुछ डला हुआ है? बैटरी तो डली हुई है, उसके अलावा जीपीएस, वो तो आजकल वाली गाड़ियों में भी डाल रहे हैं।
वो तो आजकल वाली गाड़ियों में भी फिट करने लग रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन एक और चीज जो है वो है किल स्विच। किल स्विच, ये बहुत से साथियों ने वीडियो गेम्स खेली होंगी, उनको पता होगा। किल स्विच के नाम से एक वीडियो गेम भी थी। अभी अभी आ रहे हैं, नए वालों में आ रहे हैं, लेकिन इनमें पक्का होगा। अभी पेट्रोल में, डीजल में भी नई वाली जो आ रही है उनमें कुछ भी फिट हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में पक्का होगा किल स्विच। किल स्विच का मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए मैं यहां से निकला दिल्ली के लिए और 150 किलोमीटर का सफर है। 150 किलोमीटर चलने के बाद, 75 किलोमीटर के बाद सरकार या ऊपर वाले कुछ लोगों को लगता है कि ये वहां जाके कुछ उड़दंग मचा सकता है, कुछ लोगों की आंखें खोल सकता है, तो एडवोकेट साहिल गोयल की जो गाड़ी है उसको रोक दो। वो लोग बटन दबाएंगे, मेरी गाड़ी रुक जाएगी और स्टार्ट नहीं होगी, उसके बाद रुक जाएगी। उसको जो पावर मिल रही है वो पावर मिलनी बंद हो जाएगी। ब्रेक लगेगी कि नहीं लगेगी वो उसकी हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एकदम से ब्रेक लगा के एक्सीडेंट करती है या वो बंद हो जाएगी। जहां तक हमें अभी तक पता लगा है उसके अंदर ये है कि उसको पावर मिलनी बंद हो जाएगी, तो रुड़ के जितनी रुकेगी वो रुक जाएगी, आप चला नहीं पाओगे। किसमें ना 100 की स्पीड में नहीं रुकेगी ना एकदम से, फिर तो ये बात हो जाएगी गाड़ियां ही मारने लग रही हैं। हाँ, तो ये जब ये आपकी गाड़ियां इस तरीके से रुक जाएंगी तो आपके साथ तो कोई भी वारदात हो सकती है। आपका कभी भी कहीं पे भी, आपकी सारी बातें तो उसमें सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आप क्या विचार करते हैं वही तो रोकना चाहते हैं वो लोग। सोशल मीडिया पे आप लोगों की आवाज बैन की जा रही है, आपने देखा, सेंसर की जा रही है, तो उनको पता है कि कौन कौन लोग हैं जिनके दिमाग में अब भी थोड़ी समझ बची है, जो लोग सोच सकते हैं कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, और वो लोग बोलते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने आपका ट्रैकिंग कर रखा है ऑलरेडी। तो जब उनको लगेगा कि ये आदमी ज्यादा खतरनाक हो रहा है उनके सिस्टम के लिए, उनकी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता, तो उसकी गाड़ी तो वो कहीं पे भी रोक देंगे। और पीछे से चार शार्प शूटर आए और वो आके गोलियां मार के चले गए, तो कुछ भी हो सकता है फिर तो। एक पहलू इसका ये है केमट्रेन का। दूसरा ये है कि जब ये लोग इतने केमिकल्स गिरा देंगे तो आपका वातावरण जो है धुंधला सा नजर आने लग जाएगा आपको। अभी भी दिखता है, ऐसे लगता है मतलब उथला उथला सा, थोड़ा मतलब सूर्य की रोशनी भी सही सी नहीं आती, फैल सी जाती है एकदम पूरे में। क्योंकि इनका जो एजेंडा है अगले आने वाले समय के अंदर वो है ये एजेंडा इनका। तो वो जो सुई लगाई जा रही है, आप देख रहे हो पिछले हम लोग 2.5 साल से बोल रहे हैं, और जब से सुई लगनी शुरू हुई, शुरुआत में उसके परिणाम नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब दबादब परिणाम मिल रहे हैं, लोग जो हैं टपक रहे हैं। टीका टपक वो हमारी डॉक्टर सुजन बोलती हैं, तो वो टीका टपक हो ही जा रहा है। तो अब लोग समझने लगे उस बात को, क्योंकि लोग इतने ज्यादा समझने लगे उन बातों को और लोग सवाल उठाने लगे हैं, तो अब उस बात को जो लोग टपक रहे हैं उसको किसी बात पे तो ब्लेम करना है ना। तो अब ये लोग आपको कहेंगे कि धरती जो है वो गर्म हो रही है, धरती गर्म हो रही है और इसलिए हमारे को कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो धरती गर्म हो रही है उसी के कारण से जो लोग टपक रहे हैं, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किसी के किडनी में जो है क्लॉट जम जाता है, वो सब बातें जो है वो लोग उसके ऊपर डालेंगे। ये लोग जो आपका केमिकल छिड़क रहे हैं ऊपर से, आपने देखा साफ तौर पे कि वो जो फसल थी उसको नुकसान पहुंच रहा था। फसल को जब नुकसान पहुंचेगा तो धरती को भी पहुंचेगा। धरती में जा रही है ना वो सारे एलिमेंट जो है, एल्यूमिनियम जो है, और जो टेस्टिंग हुई है बहुत सारी फॉरेन एजेंसीज ने उसकी टेस्टिंग करी है, उसके अंदर क्या पाया है कि जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो है एल्यूमिनियम के पदार्थ बढ़ रहे हैं।
और एल्यूमिनियम कितना घातक है, आप सभी ने राजीव भाई की बातें सुनी हुई हैं, आप सब अच्छे समझते हैं कि एल्यूमिनियम कितना घातक है आप सभी के शरीर के लिए और जितना भी पर्यावरण है उसके लिए कितना नुकसानदायक है। साथ साथ में एक चीज और गौर करने वाली है कि एल्यूमिनियम अगर नेचुरल फॉर्म में होगा तो वो किसी और की फॉर्म में, खनिज की फॉर्म में होगा, यानी कि वो बॉन्डिंग होगा, किसी चीज का बॉन्डिंग होती है जैसे, और समझते हैं आप, कच्चा एल्यूमिनियम जो होता है, जो वो खदान से निकलता है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो उसका बिल्कुल पार्टिकल्स करके जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो जो बारीक वाला एल्यूमिनियम है वो पाया जा रहा है। अब जब वो लोग वो डाल देंगे और इधर से आपको ग्लोबल वार्मिंग वाली बात करेंगे और आपको कहेंगे कि धरती गर्म हो रही है, तो हमारे को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों को दिखनी शुरू हो गई ऊपर वो जो केमिकल छोड़ रहे हैं वो दिखना शुरू हो गया है। अब आप लोग उसके ऊपर सवाल करेंगे तो वो कहेंगे लोग टपक रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन सुना इसके बारे में, ऑपरेशन सन डिमिंग, सूरज को ढक देंगे वो लोग कहते हैं धरती गर्म हो रही है इसलिए सूर्य को ढकने की आवश्यकता है। अब जब वो लोग सूर्य को ढक देंगे, और ढकेंगे कैसे, इन्हीं केमिकल्स का प्रयोग करके, वो जो बना ही रहे हैं वो आपको सामने से बताएंगे हाँ हम कर रहे हैं और हमने सोच समझ के किया है, क्योंकि हमने ग्लोबल वार्मिंग को जो अवॉइड करना है। अब वो केमिकल गिराएंगे, आपकी धरती भी नष्ट हो रही है, तो जब सूर्य को भी ढक देंगे तो आपकी फसल क्या उग पाएगी, तो आपके देसी बीज जो आपके नॉर्मल बीज थे जिनसे आप अभी तक खेती कर रहे थे, क्या वो लग पाएंगे, नहीं लग पाएंगे। और साथ में आपकी मिट्टी के अंदर जो एल्यूमिनियम बढ़ गया है उसका भी नुकसान होगा, तो आपके नॉर्मल बीज नहीं लग पाएंगे। उसी के लिए इनके पास पेटेंटेड बीज हैं, G-MO, जेनेटिकली डैश मॉडिफाइड जो सीड्स इनके पास हैं, और वो सीड जो हैं उसी बिल डैश गेट्स के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, या उसी के जो सानिध्य में लोग हैं उसके कंट्रोल में, जो उसके चमचे हैं उन्हीं के कंट्रोल में है। उन बीजों के अंदर ताकत ये है कि वो एल्यूमिनियम रेजिस्टेंट हैं और साथ साथ में सूर्य के कम प्रकाश में भी उग सकते हैं। अब सूर्य के कम प्रकाश में एल्यूमिनियम रेजिस्टेंट आपको वो सीड, जब आपके तो उगेंगे नहीं, उनके पास पेटेंटेड पड़े हैं, तो क्या आप खरीदने को मजबूर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, मजबूरन लेना पड़ेगा, जिंदगी तो चलानी है अपनी। तो जब आप उनके बीज लोगे तो पैसा उनके पास जाएगा, फिर उनके बीजों में बीमारियां भी उनके अनुसार आएगी, क्योंकि वो बीज जो है वो मॉडिफाइड है, उसके अंदर बीमारियां भी आएंगी। अब जब बीमारी आएगी तो केमिकल भी आपको उन्हीं की कंपनियों से खरीदना पड़ेगा, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल सारे के सारे आपको उन्हीं से खरीदने पड़ेंगे। तो आप अल्टीमेटली उनके कंट्रोल में चले जाएंगे, धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, और आप लोगों को क्या होगा कि आपको लोन ज्यादा से ज्यादा लेने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप लोन लेंगे उतना आप जो है वजन महसूस करने लग जाएंगे। एक समय के बाद आप उस लोन को चुका नहीं पाएंगे, आपकी जो जमीन है वो प्लेज करी रखी होगी वहां पे उन सरकारों के पास या बैंकों के पास, तो आपकी जमीन जो है वो लोग हत्या लेंगे। जो सही मायने में सही संपत्ति है आपकी जमीन उनके पास चली जाएगी। इसी कैम डैश ट्रेल जो है, आपने अगर पॉइंट्स नोट किए, अगला पॉइंट नोट कीजिए आप इसके अंदर, ऑपरेशन प्रोजेक्ट ब्लू बीम, सुना इसके बारे में आपने, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम और वो जो 5-G है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। आने वाले समय के अंदर ये जो क्लाउड्स इन्होंने ऊपर बनाए होंगे, सोमनाथ टेम्पल क्या कोई आपके यहां से गुजरात में, इंडिया गेट के ऊपर कभी प्रोजेक्शन देखे हो? मोहित ने देखे हैं। मोहित क्या होता है वहां पे? हाँ,
लेजर टाइप। अक्षरधाम में भी है। पूरा असली लगता है, एक बार एक लगता है ना। हाँ, बुर्ज खलीफा के ऊपर तिरंगा लहरा के इन्होंने दिखाया था आपको। वो तो बिल्कुल एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था, लेकिन आप अक्षरधाम में देखो, सोमनाथ टेम्पल में देखो, एक दो बार शायद इंडिया गेट के ऊपर भी इन्होंने किया था। वहां पे आप लोगों को उस बिल्डिंग के ऊपर या उस एरिया के अंदर ऐसी सी चीजें दिखाई जाती हैं जो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से और प्रोजेक्शंस करके आपको ऐसे चित्र बना दिए जाते हैं, आपको लगता है कि वो चीज वाकई में वहां पे है। आपने देखा कि अखबारों में लगातार न्यूज आ रही है, टीवी में न्यूज आ रही है कि कुछ एलियंस आने वाले हैं या दिखे हैं कहीं पे, कोई इस तरीके के सितारे दिखे कहीं कहीं पे, वो 3 4 7 सितारे दिख गए, कहीं कुछ दिख गया, फिर वो कहते हैं प्रलय आएगा। यहां से ये लोग टावर्स के माध्यम से, जब पूरे सिस्टम के अंदर आपके टावर्स लग जाएंगे तो प्रोजेक्शंस करके आपको यहां पे कुछ आकृतियां दिखाई जाएंगी उड़न तश्तरी की तरह, और फिर आपको बोला जाएगा कि एलियन इन्वेजन हो गया है, बाहर के कुछ लोग आ गए हैं, मतलब धरती से बाहर के कुछ जंतु आ गए हैं और वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। पर्पस क्या होगा इनका? वही जो पहले बीमारी के समय पे किया इन्होंने, बंद करना, आपको लॉक डैश डाउन, आपको घरों में बंद करना, यानी कि आपके दिमाग को कंट्रोल करना, यानी कि आपको वो कॉलर ट्यून सुनाना, यानी कि आपको वो लगातार वो न्यूज सुनाना, यानी कि अखबारें, आपको वो सब अखबार पढ़वाना जबरदस्ती जो आप शायद नहीं पढ़ना चाहते थे, और आपके मोबाइल के ऊपर वो सब एडवर्टीजमेंट्स आना, वो सब न्यूज आना जो कि आपके दिमाग को वही प्रोग्रामिंग करती है कि हाँ आप घरों में बंद हो जाइए, बाहर कोई आपदा आ चुकी है, चाहे वो आपदा बीमारी के नाम पे हो, चाहे वो आपदा जो है एलियन के नाम पे हो, या फिर आपदा हो क्लाइमेट के नाम पे। आपको घरों में बंद करना ही इनका लक्ष्य है, क्योंकि आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपको आइसोलेट करना पड़ेगा इनको। और आपने आइसोलेट के लिए इनका शब्द सुना होगा, क्या करते थे बीमारी के समय पे? क्या शब्द क्या इस्तेमाल करते थे? क्वारंटाइन। जब ये क्लाइमेट के नाम पे, जो आपको मैंने बताया कि ये लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे जब ये करेंगे और क्लाइमेट के नाम पे जब लॉक डैश डाउन लगाया जाएगा, तब उस समय पे आपकी बहुत सारी चीज़ों को रोका जाएगा। जैसे कि आपकी ट्रेवलिंग, आपको कह दिया जाएगा अपनी आप गाड़ी जो है वो ले जाना बंद कर दीजिए। दिल्ली में उसका एग्जाम्पल हुआ, ट्रेलर दिखाया था आपको ऑड इवन के नाम पे, और अभी जो है 1 अक्टूबर से दोबारा से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं हरियाणा के अंदर, आज ही से, आज ही से। और आज ही हमारा जो देश का मोगली है वो अभी लगभग 1 घंटा पहले मैं देख रहा था, वो लॉन्च कर रहा था वही 5-G। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप सभी लोग अपना मोबाइल निकाल लें, हम उस पर भी, सिस्टम पे भी कमेंट करते हैं, है? आप सबने ट्विटर खोलना है। ये सेशन है ना, सोशल मीडिया पे रख लेते हैं, सोशल मीडिया पे आधा घंटा 20 मिनट बात कर लेते हैं। कोई नहीं, खोल लिया। आप इसमें सर्च कीजिए कीवर्ड #5G सर्विसेज, 5G सर्विसेज आप सर्च कीजिए इसमें हैशटैग लगा के ना। डीडी न्यूज का मिलेगा आपको, ये देखो,
#5G सर्विसेज। अब भाई बीच में आपने ये भी सोचा होगा कि भाई मैं इसकी 5G की बातें कर रहा हूँ बीच के अंदर, यहाँ मैं इसकी बात कर रहा था, भाई क्या लिंक करूँगा, भाई कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो बता देता हूँ आपको कि ये जो 5G आ रहा है ये चलता है, कहाँ गया वो पेज, मिलीमीटर वेव्स के ऊपर। ये स्टडी हम आपको देंगे और एक बार यहां दिखाने के बाद मैं गौरव को दे दूंगा, गौरव आपको स्कैन करके जो है ग्रुप पे शेयर कर देंगे। तो आप लोग इसका पहला पन्ना जो है डेफिनेटली आप वहां जितने भी 5G सर्विसेज के नाम पे आपको ट्वीट्स मिलते हैं वहां पे आप इसको डालना शुरू कीजिए, ताकि हम तथ्य के साथ उन लोगों के साथ लड़ सकें। ये 5G जो मिलीमीटर वेव है, इसका नुकसान ये है कि ये इतनी बारीक छोटी वेव्स होती हैं कि ये आपकी स्किन को पेनिट्रेट करती है, आपकी चमड़ी को। और जब ये आपकी चमड़ी को पेनिट्रेट करेगी, आपकी चमड़ी के अंदर घुस जाएगी, अंदर जाएगी स्किन में, और चुभन और आपको गर्मी का अनुभव होगा आपको। उसको लिखो कि भाई ये क्यों लॉन्च करी है और इसके क्या नुकसान है, इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है कि नहीं हुई है। उसको लिखो कि ये जो मिलीमीटर वेव है इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बिना किसी जांच के, बिना किसी यूज के आप लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज क्यों लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जनता को नुकसान भी हो सकता है। अमेरिका का तो पता नहीं, वो जो बिल डैश गेट है ना उसने जरूर लगा रखा है, उसके घर के आसपास नहीं लग रहा ये। और वो जो ट्रंप है उसके घर के आसपास भी नहीं लग रहा। तो उन्होंने अपने आप को तो बचा रखा है, अब आप अपना सोच लो। जब ये मिलीमीटर वेव जो है ये जो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेगी तो आपको चुभन और गर्मी जैसा महसूस होगा। जब आपको चुभन और गर्मी महसूस होगी तो ये लोग आपको कहेंगे क्या कि ग्लोबल वार्मिंग आ चुकी है, इसलिए धरती का तापमान बढ़ रहा है। अब क्योंकि सारी जो एजेंसीज है बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी, वो तो सब इन्हीं लोगों के कंट्रोल में काम करती है। उसका विश्वास नहीं है तो ये देख लो, ये सरकार ने झंडा झुकाया था जब वो रानी मरी थी, देखा होगा आपने शायद, उसका पुख्ता सबूत है ये। और सरकार ने लिखा कि हम इसके ऊपर जो है मॉर्निंग करते हैं, एक दिन के लिए जो है झंडा झुकाया गया था। जब उनके कंट्रोल में है और वो आपको कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती गर्म हो रही है और इसीलिए जो है गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ रही है तो इस गर्मी को रोकने की जरूरत है, तो क्या करेंगे वो लोग, ऑपरेशन सन डिमिंग, सूरज को ढकेंगे। मतलब सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपको डॉट्स को कनेक्ट करना होगा। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी बीच में कट लग जाए, लेकिन आप जब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, खुद से जब सोचेंगे विचारेंगे, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जुड़ा हुआ है आपस में। और ये जो केम डैश ट्रेल है उस सब चीजों के सेंटर के अंदर है। अगर इसको हम नहीं रोक पाए तो बहुत खतरनाक नुकसान होने वाला है। इसी केम डैश ट्रेल की वजह से आपके शरीरों के अंदर एल्यूमिनियम आएगा, तो एल्यूमिनियम आपके मस्तिष्क को भी नुकसान करेगा, यानी कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां बढ़ेंगी, जो मानसिक रोग हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वैद्य जी इसके बारे में आपको और बाद में बताएंगे जरूर अच्छे से कि इसका क्या इफेक्ट होएगा। पशुओं के आपके नुकसान होगा इससे। फिर जब ये लोग बाढ़ लाएंगे, इस तरीके की बारिश लाएंगे, जैसे कि अभी गुड़गांव दिल्ली के अंदर और नोएडा के अंदर बारिशें आई थी, 2-3 दिन तक ऐसे हालात हो गए, लोगों ने कहा था कि हम तो कश्तियां खरीद रहे हैं। देखी थी आप लोगों ने वीडियोस वहां की, कितना कितना पानी भर गया था। और इमीडिएटली इन लोगों ने जो है इस तरीके के लेटर लॉन्च कर दिए कि स्कूल कॉलेजेस जो है बंद कर दो और सारा का सारा काम जो है घर में शिफ्ट कर दो। इसके साथ साथ जब ये लोग कंस्ट्रक्शंस को रोकेंगे,
इसी चीज के नाम के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, तो ये जो ग्रैप है, इस ग्रैप के नाम पे जब इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी डिप्टी कमिश्नर को, तो ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स को जब रोकेंगे तो कहेंगे कि आपको 2-3 दिन की विंडो मिलेगी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बाकी दिन हफ्ते के अंदर से अगर आपको सिर्फ 2 ही दिन के लिए कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति मिले तो आप क्या करेंगे? आप आदमी से काम करवाएंगे, मशीन से? मशीन से। कोई भी मशीन से करवाएगा, सोचेगा मेरा घर जल्दी बन जाए, और उसी समय पे ये टेक्नोलॉजीज आएंगी, घर फटाफट से बन जाए। तो आदमी को रोजगार मिलेगा, बेरोजगार होगा? अब बेरोजगार जब इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो शायद वो सड़कों पे उतरेंगे और शोर भी मचाएंगे, तो उनको शांत भी करना है। अब शांत कैसे करेंगे? वो ठोक के आपको शांत करेंगे, इसीलिए वो रुक नहीं रही है, वो एक के बाद एक आपको दी जाएगी। आप में से कितने लोग यहां पे यज्ञ करते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। यज्ञ? काफी लोग। आप समझते होंगे इसका कोई मतलब उपयोगी होता है, ये फायदे हैं इसके बहुत सारे। तो आने वाले समय में इसके माध्यम से जब बारिशें बढ़ेंगी या क्लाइमेट के नाम पे जब लॉक डैश डाउन लगाया जाएगा या जब ग्लोबल वार्मिंग का सिनेरियो चलेगा, उस समय पे आपके यज्ञ भी बंद करवा दिए जाएंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को जो है रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं कि आप लोग जो है कोयला या लकड़ी इस्तेमाल करके जो आप अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर आग प्रोड्यूस करते हैं, जो कोई चीज को पिघालते हैं, करते हैं, तो वो आप बंद कर दीजिए, और वहां पे जो है गैस की पाइपलाइंस लग चुकी हैं। कहां पे शुरू हो गया? हाँ, तो आज 1 अक्टूबर है ना, इसमें लिखा है इन्होंने 1 अक्टूबर से करेंगे हम। शमशान घाट पे भी लागू हो गया, मतलब अब आप लकड़ियों के माध्यम से आदमी के शरीर को आग भी नहीं लगा सकते। वो भी आपका, वो जो आप अंतिम संस्कार करते थे वो तक इन लोगों ने रोक दिया आपका। तो ये जो एजेंडा है इनका, किस पहलू के, आपकी जिंदगी किस पहलू को खराब नहीं कर रहा? आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को छेड़ रहा है। आपका धर्म भी, आपका आना जाना भी, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी गाड़ियों को असर डाल रहा है, ये आपके वायुमंडल को असर डाल रहा है, आपके पशुओं को, आपकी फसल को, आपके बीजों को, आपके जलाशयों को, जीवन से मृत्यु तक हर एक लेवल पे ये आपको नुकसान कर रहे हैं। जब ये ग्लोबल वार्मिंग वाला सिनेरियो चलाएंगे तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जब प्रमोट करेंगे और आपकी पुरानी गाड़ियां जब कबाड़ हो जाएंगी, उनको हटा दिया जाएगा। उसके लिए सरकार ने, परसों मैं सुन रहा था एफएम के ऊपर, तो वो हमारा मोगली कह रहा था कि देश के अंदर जो है मैं स्क्रैपिंग सेंटर्स खोल रहा हूं। पढ़ा आपने अखबारों के अंदर उसके बारे में? मतलब आपकी पुरानी गाड़ियां जो स्क्रैप कर दी जाएंगी। अब पुरानी गाड़ियां तो स्क्रैप हो गई, लेकिन कभी आपने सोचा कि पुरानी गाड़ियां जब आपकी खराब होती थी, उनकी सर्विस जो आप कराते थे, आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? जितने वो मिस्त्री थे, मैकेनिक थे, टेक्नीशियंस थे, इलेक्ट्रीशियंस थे, जिन सब ने अपनी सारी एक्सपर्टीज जो है अब से पुरानी वाली गाड़ियों में कर रखी थी, डीजल पेट्रोल के व्हीकल्स का जो काम करते थे, क्या वो रातों रात इतनी एक्सपर्टीज ले आएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पूरी की पूरी पकड़ कर लें? सभी लोग कर पाएंगे? तो उनकी भी छुट्टी, उनको भी नुकसान होगा ना। बेरोजगारी बढ़ेगी घटेगी? हाँ जी, बस थोड़ा सा और है,
थोड़ा साथ दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग जब ये स्टार्ट करेंगे आपका, उसी समय पे ये लोग आपको एक शब्द लेके आएंगे, कार्बन फुटप्रिंट। कितने लोगों ने सुना इसके बारे में? कार्बन फुटप्रिंट। हाँ। और AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, किसने पढ़ा है? बड़े बड़े शहरों के अंदर तो होर्डिंग्स लग गए हैं, वहां पे लिखा हुआ आता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने लग गया, आप अपने अपने घरों के अंदर रहें। और बीमारी के समय पे भी यही हुआ था कि आप घरों में रहें। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव में मैंने देखा, गुड़गांव में और दिल्ली में भी, कि भाई पेड़ तो लगा नहीं रही सरकार, इतना पिप्पे लगा रखे हैं। देखिए आपने, वो पिप्पे से लगा दिए, कहते ये एयर फिल्टर करेंगे। कितनी कितनी फुट पे, एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, और करोड़ों रुपया खर्च कर दिया उसके ऊपर। पेड़ नहीं लगा रहे, वो पिप्पे लगा रहे हैं। हाँ, वो तो लगाएंगे, एक के बाद एक लगाएंगे ये लोग। अभी आपको मैंने बताया कार्बन फुटप्रिंट, तो जब ये लोग कार्बन फुटप्रिंट वाला सिनेरियो शुरू करेंगे, उसका एजेंडा शुरू करेंगे, तो आपकी ट्रैकिंग होनी शुरू होगी, आपकी सर्विलेंस होनी शुरू होगी। आप में से कितने लोगों ने कुछ गौर किया पिछले कुछ 1-1.5 साल के अंदर, जब से ये जो B- मारी थी, है ना, उसके समय पे आपने कितने लोगों ने महसूस किया कि कैमरास लगने शुरू हो गए हैं पूरे देश भर के अंदर? छोटे छोटे गांवों के अंदर भी कैमरास लग रहे हैं, छोटी छोटी रोड्स के ऊपर भी कैमरा लगाए जा रहे हैं, सेक्टरों के अंदर कैमरास लग गए हैं। सरकार तो हमें कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार कह रही है ना, सरकारी ऑफिसेज बेच दो, सरकारी कारखाने बेच दो, सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको बेच दो, है ना, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी छटनी कर दो। एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कैमरास लगा रहे हैं, कैमरास लगा रहे हैं। और कैमरास में एक मुख्य कंपनी है, हिकीविजन। सुना आपने इसके बारे में? हिकीविजन, हिकविजन बोलते हैं कई लोग इसको। बताता हूं, ये जो कार्बन फुटप्रिंट आपका था और ये जो कैमरास लगा रहे हैं आपके सब जगह पे, इसके माध्यम से आपकी ट्रैकिंग होगी। आपका देखा जाएगा आप दिन में कहां कहां जाते हो, कब कब जाते हो, कितना आपने ट्रेवल किया। और इतना ही नहीं, जैसे चाइना में लग चुका है, वहां तो दूसरे कैमरास भी लग चुके हैं। जब आप खाना खाते हैं तो जब आप प्लेट रखते हैं वहां पे सामने उस कंप्यूटर के, तो वो आपकी फोटो लेता है और खाने की फोटो लेता है। वो रजिस्टर होता है आपकी फोटो से, आपके नाम के साथ, कि आपने आज ये सब कुछ खाया है। आपकी हर एक लेवल पे ट्रैकिंग की जाएगी। आप जैसे ही घर से बाहर निकले, आपकी गाड़ियों के अंदर GPS होगा, रोड्स के ऊपर हर जगह पे कैमरास होंगे। और कैमरास कौन से? जिन कैमरास के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड है, फेस रिकॉग्निशन है और नाइट विजन है। एक तरफ सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ 25-25 हजार रुपए के, 50-50 हजार रुपए के कैमरे क्यों लगा रही है सरकार? निगरानी के लिए। इतनी निगरानी क्यों करनी है उनको हमारी? आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको स्लेव बनाने के लिए। ये जो हिकीविजन है, ये चाइनीज कंपनी है। एक तरफ ये लोग कहते हैं चाइना से हमारी लड़ाई है और चाइना के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ चाइना की कंपनी को ही सारा ठेका दे जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? टिकटॉकर को, हाँ, अच्छा, जिनको बैन किया और उनको प्रमोट किया बाद में, फिर तो उन लोगों ने क्या उसको प्रमोट किया था? लॉकडाउन डाउन को प्रमोट किया था। हाँ, वो चाहते हैं कि आप लोग घर के अंदर रहें, आप मोबाइल में ही गुमसुम रहें, और जो लोग मोबाइल देख रहे हैं वो ऊपर थोड़ी देखेंगे।
क्योंकि आपका ध्यान तो नीचे है। पर हम लोग कई बार कहते हैं भाई देख ले, तूने देखा क्या था, मेरे को नहीं देखा। मैं कहा यहां से ध्यान हटेगा, ऊपर देखेगा, जब भी तो पता लगेगा कि ऊपर भी कुछ बदलाव आ रहा है। हाँ, आपका माइंड प्रोग्राम कर दिया, धीरे धीरे आपके ब्रेन को जो है डोपामिन की आदत पड़ जाती है। और देवेंद्र भाई ने आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया ही था कि किस तरीके से मोबाइल के माध्यम से आपको कंट्रोल किया जा रहा है। तो आपका सिर्फ यहां पे आना जाना कंट्रोल नहीं किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर आप में से कितने लोग जानते हैं RFID स्टिकर्स, जो फास्टैग है गाड़ियों के अंदर लगा हुआ है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर पे भी लग जाएगा, वो लगवा लेंगे क्या? है? आदमी चोरी, सुनील भाई कह रहे हैं इसका मतलब शायद आदमी चोरी नहीं होएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपकी ट्रैकिंग जो होगी ना, वो अलग अलग डायमेंशंस में होगी। गाड़ियों के अंदर आपकी ट्रैकिंग जीपीएस के माध्यम से, रोड के ऊपर अगर आप गाड़ी के माध्यम से चल रहे हैं तो आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, वहां पे उसका जो है रिकॉर्ड बनेगा। आप लोग कहीं पे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर इस तरीके की चीजें लगाई जाएंगी, या आपके कपड़ों के अंदर RFID वाले टैग्स आजकल आपने देखे होंगे पीछे लगे होते हैं, उनको आप काट देते हैं जब आप बाहर निकलते दुकान से, वो एम्बेडेड आएंगे आपके कपड़ों के ऊपर। उससे आपका देखा जाएगा आप कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हैं। कहेंगे ये कि आप लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग जो है वो सत्यानाश कर रहे हैं प्रकृति का, कर वो रहे हैं, लेकिन आपको कह के आपको ही उस गिल्ट के अंदर रखेंगे, आत्मगिलानी के अंदर। ये तो बिल गेट्स ने बोला भी था कि ये क्या आदमी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा रहा है, इसको खत्म। उसने तो गऊ के लिए बोला था, उसने तो गऊ के लिए भी कहा था कि गऊ की डकार मार रहे हैं। आया था कि कार्बन बढ़ने के कारण, उन्होंने एक कार्बन इंसान को भी बोला था। तो बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों को आपके सोचने समझने की, चलने की, फिरने की और आपके जिंदगी के हर एक आयाम को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल ज्यादा लोगों को नहीं किया जा सकता, थोड़े लोगों को ही किया जा सकता है। इसीलिए जो है वो बूटी लगाई जा रही लगातार, क्योंकि ज्यादा लोग जब फ्री होंगे और वो सड़कों पे आ जाएंगे, मतलब अगर वो अनएम्प्लॉयड होंगे, उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो सड़कों पे उतरेंगे। इसलिए उनको बूटी लगा के उनको ऊपर भेजा जा रहा है। उनको थोड़े लोग चाहिए कंट्रोल सिस्टम के अंदर, उनको आपकी जमीनें चाहिए, और आपका जो असली संसाधन है धरती के अंदर, जो खनिज है, वो पानी, मिट्टी, ये सब कुछ चाहिए उनको आपके कंट्रोल के अंदर। अभी के लिए इतना ही था साथियों। आपको कुछ अगर कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं आपके, तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। समाधान इसका सिर्फ एक आयाम पे नहीं होगा, समाधान इसका सिर्फ एक आयाम पे नहीं है। आपको अलग अलग लेवल पे लोगों को जागृत करना होगा, क्योंकि ये जो स्पेशल एयरप्लेन्स हैं उसके माध्यम से किया जा रहा है। मैं सहयोग करूं इसमें समाधान में? हाँ हाँ, करूं? करो करो। तो ये आपको जो गांव में जा जाके बताना पड़ेगा लोगों को, उनको दिखाना पड़ेगा किस तरीके से खेती नष्ट हो रही है उनकी, कैसे फसलों को नुकसान हो रहा है, किस तरीके से जो है ऋतुएं चेंज हो रही हैं, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, उससे किस तरीके से उनके बीज खराब हो रहे हैं, फसल खराब हो रही है। जब आप ये सब बातें बताएंगे लोग समझने लगेंगे। फिर आप लोग गांव लेवल के ऊपर जो है अपने BDO से पूछना शुरू कीजिए, SCPO से, BDO से उनको सवाल उठाना शुरू कीजिए कि भाई ये हमारी फसलें नुकसान हो रही है, ऊपर वो केमिकल छिड़के जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको पता है, वो बेचारे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। साहिल भाई, आपने ये जो ट्रेन बताई है जी, इसमें एल्यूमिनियम, स्ट्रोंशियम और ऐसे हैवी मेटल का सप्लाई करते हैं जी, वो अलग से रखते हैं या उसमें बहुत मिलाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल। इसके अंदर ये जो, हाँ जी, ताऊ जी के लिए तालियां तो बढ़िया से होनी चाहिए कि आप सवाल कर रहे हैं। दो चार बचा के रुक मत जाया करो। तो ये जो केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, 2 तरीके से करते हैं प्लेन्स के अंदर।
हाँ जी, हाँ जी, हमारे ताऊ जी तो लगते हैं, नवनीत जी के पिता वो हैं, ससुर जी हैं। तो ये जो एयरप्लेन के अंदर कुछ कंटेनर्स के माध्यम से भी छिड़का जाता है, मतलब कुछ केमिकल्स जो हैं बड़े बड़े डब्बों के अंदर रखे जाते हैं, उसके माध्यम से भी स्प्रे की जाती है। एयरप्लेन्स के स्पेशल नोजल्स होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ वीडियोस जो हैं वो ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है अभी, अगर प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको और अच्छे से बेटर एक्सप्लेन कर पाता। तो वो जो नोजल्स हैं उसके माध्यम से भी हवा के अंदर वो केमिकल्स छोड़े जा रहे हैं, एक तो। दूसरा, जो ईंधन ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, ईंधन जो एयरप्लेन्स के अंदर, हवाई जहाज के अंदर ईंधन प्रयोग कर रहे हैं, वो ईंधन भी इन्हीं लोगों का पेटेंट है। और वो ईंधन को हमारे को चेक भी नहीं करने देते, सैंपल्स भी नहीं देते हैं। हमें कुछ जगहों से पता लगा है कि उस ईंधन के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब वो ईंधन बर्न होता है तो बाद में उसके पीछे भी इस तरीके के केमिकल्स जो है छूट जाते हैं। दोनों माध्यम से हो रहा है, लेकिन ज्यादा कारगर जो है इनका वो बड़े कंटेनर्स के माध्यम से, नोजल्स के माध्यम से छोड़ रहे हैं लोग, और वीडियोस में आपको शेयर करूंगा उसके अंदर। जी हाँ हाँ, देखिए ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आपने 2 पॉइंट्स पूछे थे कि एक तो कौन लोग हैं ये, और प्राकृतिक संसाधनों को कब्जाना क्यों चाहते हैं ये। तो इसका तो सवाल का ही सवाल जवाब है कि भाई आपके सही संसाधन क्या हैं। वो आपके कागज के, ये जो हम एकदम से स्टेटमेंट दे देंगे ना तो समझती नहीं है पब्लिक। आपको उनके दिमाग में ही पहले सवाल इनिशिएट करना होगा, फिर वो जब सवाल करेंगे, थोड़ी सी जिज्ञासा होगी तो आप उनको जवाब दें थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से पूरी बात ना बताएं। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो बताइए जी। ग्रैब टेक्नोलॉजी नहीं है ये ग्रैब जो है ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्रोग्राम है। इन्होंने नाम रखा है कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर जो है, उन सभी के पास जो इन्फॉर्मेशन जाएगी और उसके बाद वो लोग इमीडिएटली ऑर्डर्स पास करेंगे। जिस तरह की ये ऑर्डर था कि आप लोग जो है स्कूल बंद कर दीजिए, सब कुछ जो है घरों से करना शुरू कर दीजिए, आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आप इस्तेमाल कीजिए, और आपके जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो आने वाले समय में फिर से आपसे वो सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे। समझ रहे हैं बात आप? तो वो सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। और यही एक आपको दिखाया था कि ये RFID वाला था। ये अमरनाथ के अंदर यात्रियों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उनको RFID लगाया गया, और फिर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा लेके आई जाती है कि वो लोग गुम हो जाएंगे, और फिर उनको ढूंढा जाता है। तो आपको मतलब प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है कि इस RFID का फायदा क्या होता है। आपको फायदा दिखा के वो अपना फायदा करते हैं। बस खत्म है।